सूरज की बुआ ईसा को मारी थप्पड़। सूरज अपने बुआ पर हुआ गुस्सा। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि चुटकी की शादी जब लड़के वाले ये बोलकर तोड़ देते हैं कि कडी डचके वाले का कोई रिश्तेदार चुटकी को किसी लड़के के साथ देखे हैं, इसलिए शादी तोड़ रहे हैं। लेकिन जब पंचायत होती है तब पंचायत ये फैसला करता है कि पुराने परंपरा के अनुचर जलते हुए कोयले पर नंगे पांव चलकर शुद्ध करना देना होगा। तो ऐसे शुद्धिकरण का ईसा विरोध करती है, इसलिए बुआ ईसा को गुस्से में थप्पड़ मार देती है। इसलिए सूरज को गुस्सा आ जाता है। सूरज अपने बुआ पर भी गुस्सा हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी ईसा से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आई लव ईसा जरूर लिखें। शादी टूटने की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। कुछ लोग चुटकी के पक्ष में खड़े होते हैं तो कुछ लोग बिना सच जाने उसके खिलाफ बातें करने लगते हैं। इसी बीच गांव के बुजुर्ग पंचायत बुलाने का फैसला करते हैं। पंचायत के दिन चौपाल में भारी भीड़ जमा होती है। गांव के बड़े बुजुर्ग ऊंचे आसन पर बैठते हैं और दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। लड़के वालों का कहना होता है कि जब तक चुटकी अपनी पवित्रता साबित नहीं करेगी तब तक शादी नहीं हो सकती। यह सुनकर सूरज को गुस्सा आता है, लेकिन वह पंचायत की मर्यादा के कारण चुप रहता है। ईसा भीड़ के बीच खड़ी सब कुछ सुन रही होती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही होती है, क्योंकि उसे अंदाजा हो जाता है कि अब कोई बहुत बड़ा अन्याय होने वाला है। तभी पंचायत का सबसे बुजुर्ग सदस्य खड़ा होकर सदियों पुरानी एक परंपरा का जिक्र करता है और कहता है कि अगर चुटकी निर्दोष है तो उसे जलते हुए कोयलों पर नंगे पैर चलकर शुद्धिकरण करना होगा। यह फैसला सुनते ही चौपाल में सन्नाटा छा जाता है। कई महिलाएं डर जाती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि जलते हुए कोयलों पर चलना किसी सजा से कम नहीं है। चुटकी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कांपती हुई आवाज में पूछती है कि आखिर उसे किस बात की सजा दी जा रही है। लेकिन पंचायत के कुछ लोग इसे परंपरा का नाम देकर सही ठहराने लगते हैं। सूरज को यह सब गलत लगता है, लेकिन वह सोचता है कि शायद कोई और रास्ता निकल आएगा। तभी ईसा अचानक खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में आग होती है और वह पूरी पंचायत के सामने आवाज उठाते हुए कहती है कि यह परंपरा नहीं बल्कि अत्याचार है। किसी लड़की के सम्मान का फैसला जलते हुए कोयलों से नहीं हो सकता। अगर बिना सबूत किसी पर आरोप लगा है तो जांच होनी चाहिए, न कि उसे सजा दी जाए। ईसा की बात सुनकर कुछ लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करते हैं, लेकिन कई कट्टर सोच वाले लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। ईसा का विरोध पंचायत के कुछ बुजुर्गों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। सूरज की बुआ, जो हमेशा से परंपराओं की बड़ी समर्थक रही हैं, सबसे ज्यादा नाराज हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि ईसा गांव की परंपराओं का अपमान कर रही है। बुआ गुस्से में उठकर ईसा के सामने पहुंच जाती है और कहती हैं कि एक बाहरी लड़की को गांव की रीति रिवाजों पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। लेकिन ईसा भी पीछे हटने वालों में से नहीं होती। वह साफ शब्दों में कहती है कि जो परंपरा किसी निर्दोष को दर्द दे वह परंपरा नहीं बल्कि अन्याय होती है। ईसा की यह बात सुनकर बुआ का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। पूरा गांव देखता रह जाता है जब बुआ अचानक ईसा के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ की आवाज पूरे चौपाल में गूंज जाती है। ईसा एक पल के लिए लड़खड़ा जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईसा को थप्पड़ पड़ते ही चौपाल में हड़कंप मच जाता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी बढ़ जाएगी। चुटकी डर जाती है और दौड़कर ईसा के पास पहुंचती है। ताई मां भी हैरान रह जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा सूरज को आता है। अब तक शांत खड़ा सूरज अचानक आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में पहली बार अपनी बुआ के खिलाफ नाराजगी दिखाई देती है। वह बुआ का हाथ पकड़कर कहता है कि आपने बहुत गलत किया है। किसी की आवाज दबाने के लिए हाथ उठाना कमजोरी की निशानी है। सूरज की बात सुनकर बुआ खुद हैरान रह जाती हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि सूरज उनकी बात काट रहा है, लेकिन सूरज साफ कह देता है कि ईसा ने कोई गलत बात नहीं कही। अगर किसी निर्दोष लड़की को अपनी इज्जत बचाने के लिए आग पर चलना पड़े तो यह परंपरा नहीं बल्कि जुल्म है। सूरज की बात सुनकर पंचायत के कई लोग भड़क जाते हैं। वे कहते हैं कि सूरज
अपनी पढ़ाई और शहर की सोच के कारण गांव की संस्कृति भूल गया है। लेकिन सूरज पीछे हटने को तैयार नहीं होता। वह कहता है कि संस्कृति का मतलब इंसानियत को कुचलना नहीं होता। ईसा की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन सूरज को अपने लिए खड़ा देखकर उसके दिल में सम्मान और बढ़ जाता है। वहीं बुआ को लगता है कि ईसा ने सूरज को उनके खिलाफ कर दिया है। गुस्से में वे ईसा को घर तोड़ने वाली लड़की तक कह देती हैं। ये सुनकर सूरज और ज्यादा नाराज हो जाता है। वह कहता है कि ईसा हमेशा इस परिवार के लिए खड़ी रही है और आज भी वह छुटकी के सम्मान के लिए लड़ रही है। अगर सच बोलना गुनाह है तो वह भी इस गुनाह में ईसा के साथ खड़ा रहेगा। पंचायत का माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। अब मामला सिर्फ चुटकी की शादी का नहीं, बल्कि गांव की सोच का बन जाता है। कुछ युवा सूरज और ईसा का समर्थन करने लगते हैं। वे कहते हैं कि बिना सबूत किसी लड़की को दोषी ठहराना गलत है। दूसरी तरफ पुराने विचारों वाले लोग परंपरा के नाम पर पंचायत के फैसले का समर्थन करते हैं। दोनों पक्षों के बीच बहस तेज हो जाती है। इसी दौरान चुटकी रोते हुए पंचायत से कहती है कि अगर उसके चरित्र पर शक है तो जांच करवाई जाए, लेकिन वह किसी अमानवीय परीक्षा से नहीं गुजरेगी। उसकी बात सुनकर कई महिलाओं की आंखें भर आती हैं, क्योंकि वे भी वर्षों से ऐसी परंपराओं का दर्द झेलती आई थीं। तभी गांव का एक बुजुर्ग शिक्षक आगे आता है और कहता है कि सूरज और ईसा गलत नहीं कह रहे। वह बताता है कि वर्षों पहले भी इसी तरह की एक परीक्षा में एक निर्दोष लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई थी, लेकिन डर और शर्म के कारण किसी ने आवाज नहीं उठाई। उसकी बात सुनकर पंचायत के कई सदस्य सोच में पड़ जाते हैं। पहली बार उन्हें एहसास होता है कि शायद वे एक बड़ी गलती करने जा रहे थे, लेकिन बुआ अब भी अपने फैसले पर अड़ी रहती हैं। उनका कहना होता है कि अगर परंपरा टूट गई तो गांव की पहचान खत्म हो जाएगी। ईसा जवाब देती है कि पहचान इंसानियत से बनती है, अन्याय से नहीं। उसकी यह बात कई लोगों के दिल को छू जाती है। इसी बीच एक नया मोड़ आता है। वह आदमी सामने आ जाता है जिसने दावा किया था कि उसने चुटकी को किसी लड़के के साथ देखा था। सूरज उससे सवाल पूछता है और धीरे धीरे उसकी बातों में विरोधाभास सामने आने लगता है। सूरज अपनी समझदारी से उससे सच्चाई उगलवा लेता है। पता चलता है कि उसे लड़के वालों ने पैसे देकर झूठ बोलने के लिए तैयार किया था ताकि वे शादी तोड़ सकें। यह सच सामने आते ही पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। लड़के वालों के चेहरे उतर जाते हैं। चुटकी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि आखिरकार उसकी बेगुनाही साबित हो चुकी होती है। सच्चाई सामने आने के बाद पंचायत का रुख पूरी तरह बदल जाता है। जो लोग पहले चुटकी को दोषी मान रहे थे, अब उसके सामने शर्मिंदा खड़े होते हैं। पंचायत के मुखिया स्वीकार करते हैं कि उनसे गलती हुई। वे चुटकी से माफी मांगते हैं और शुद्धिकरण वाली परंपरा को खत्म करने का ऐलान कर देते हैं। यह सुनकर पूरे गांव में तालियां गूंज उठती हैं। महिलाएं खुश हो जाती हैं, क्योंकि वर्षों पुरानी एक अन्यायपूर्ण परंपरा का अंत हो चुका होता है। चुटकी दौड़कर ईसा को गले लगा लेती है और कहती है कि अगर उसने आवाज न उठाई होती तो आज उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बुआ को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उन्हें याद आता है कि गुस्से में उन्होंने ईसा को थप्पड़ मारा था, जबकि ईसा तो सिर्फ सच का साथ दे रही थी। रात भर वे सो नहीं पाती। दूसरी तरफ ईसा अपने कमरे में बैठी होती है। उसके गाल पर थप्पड़ का निशान तो मिट चुका होता है, लेकिन दिल का दर्द बाकी होता है। तभी सूरज उसके पास आता है और कहता है कि उसे अपनी बुआ के व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ईसा मुस्कुराकर कहती है कि उसे सूरज से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उसने सही समय पर सच का साथ दिया। अगली सुबह बुआ पूरे परिवार के सामने आती हैं। सभी को लगता है कि वे फिर कोई नया विवाद खड़ा करेंगी, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर पछतावा होता है। वे सीधे ईसा के सामने जाती हैं और हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं। यह देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। बुआ स्वीकार करती हैं कि उन्होंने परंपराओं के नाम पर गलत का साथ दिया और गुस्से में आकर ईसा का अपमान किया। ईसा उनकी माफी स्वीकार कर लेती है। यह दृश्य देखकर दाई मां की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सूरज भी राहत की सांस लेता है, क्योंकि परिवार फिर से एक होने लगा था। इसके बाद पंचायत गांव में एक नई पहल शुरू करती है।
फैसला लिया जाता है कि भविष्य में किसी भी लड़की या लड़के पर बिना सबूत आरोप नहीं लगाया जाएगा और किसी भी पुराने रिवाज को इंसानियत से ऊपर नहीं रखा जाएगा। गांव के युवा इस बदलाव का स्वागत करते हैं। चुटकी की शादी भी दोबारा तय हो जाती है क्योंकि लड़के वालों को अपनी गलती माननी पड़ती है। लेकिन इस बार शर्तें पंचायत नहीं बल्कि सम्मान और बराबरी तय करते हैं। चुटकी के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आती है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सूरज और ईसा का रिश्ता भी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। ईसा महसूस करती है कि सूरज सिर्फ परिवार का आज्ञाकारी बेटा नहीं बल्कि सच के लिए लड़ने वाला इंसान भी है। वहीं सूरज को एहसास होता है कि ईसा में कितनी हिम्मत है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखों में सम्मान और विश्वास साफ दिखाई देता है। परिवार के कई लोग भी अब मानने लगते हैं कि ईसा इस घर की असली ताकत बन चुकी है। कहानी के अंत में पूरा गांव छुटकी की नई शादी की तैयारियों में जुट जाता है। ढोल नगाड़े फिर बजने लगते हैं, खुशियां लौट आती हैं और हर तरफ एक नई शुरुआत का माहौल बन जाता है। लेकिन इस बार सबसे बड़ी जीत किसी शादी की नहीं बल्कि सोच की होती है। एक लड़की के सम्मान के लिए उठी ईसा की आवाज पूरे गांव को बदल देती है। सूरज का अपनी बुआ के खिलाफ खड़ा होना साबित कर देता है कि रिश्तों से बड़ा सच होता है और यही वह पल बन जाता है जो आने वाले दिनों में सूरज और ईसा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। गाइस पहले